अपने देश से बाहर किसी नई कंट्री में रहना, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करना जितना एक्साइटिंग होता है, उससे कई गुना ज्यादा कई बार ये शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग भी होता है। द रीजन बिहाइंड इज कि हर एक देश के लोगों का लाइफ स्टाइल एंड कल्चर अलग होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कॉज इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ ऐसे कल्चरल शॉक्स के बारे में बताऊंगी जो हर वो इंडियन फेस करता है जो लाइफ में पहली बार अमेरिका जाता है। फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड्स कल्चरल शॉक का मतलब होता है कल्चरल डिफरेंसेस, जो वैसे तो हम इंडियंस तब भी फेस करते हैं जब हम अपने ही देश में हायर स्टडीज या फिर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में रहने जाते हैं। अब दोस्तों, जब अपने ही देश के अलग अलग हिस्सों में रहने पर हमें हल्के फुल्के कल्चरल शॉक्स फेस ही करने पड़ते हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आप देश से बाहर, वो भी 7 समंदर पार अमेरिका जाएंगे, तो वहां आपको कई सारे कल्चरल शॉक्स फेस करने ही पड़ेंगे। तो अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही शुरुआत के कुछ दिनों में ही हम इंडियंस को जो बेसिक कल्चरल शॉक्स फेस करने पड़ते हैं, आइए अब आपको पॉइंट वाइज उनके बारे में बताती हूँ। कल्चरल शॉक नंबर 1 फॉर एन इंडियन इन अमेरिका इज अमेरिकाज डिसिप्लिन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया से जब आप पहली बार अमेरिका की किसी भी सिटी में जाएंगे, तो आपको पहला कल्चरल शॉक वो ये लगेगा कि आप वहां की सड़कों पर ही डिसिप्लिन देखेंगे। जी हाँ, यहाँ की सड़कें आपको साफ सुथरी दिखेंगी, साथ ही लेस कंजेस्टेड दिखेंगी। इसके अलावा सड़कों में काफी ज्यादा डिसिप्लिन आपको दिखेगा। लोग यहाँ ट्रैफिक रूल्स काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। मोर ओवर, यहाँ आप ये भी नोटिस करेंगे कि लोग ज्यादा हॉर्न का यूज नहीं करते हैं ड्राइव करते समय। इनफैक्ट इन अमेरिका हॉर्न का ज्यादा यूज करना काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका की सड़कों में पेडेस्ट्रियन, साइकिलर्स और 2 व्हीलर्स राइडर्स की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अमेरिका में जब कोई पैदल चलने वाला इंसान रोड क्रॉस करता है, तो उसे रास्ता देने के लिए ट्रैफिक रुक जाता है या फिर स्लो हो जाता है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट इंडिया में तो रोड क्रॉस करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। यहाँ आपको अपनी जान बचाकर खुद ही किसी तरह रोड क्रॉस करनी पड़ती है। Oh, no! अब बात करते हैं कल्चरल शॉक फॉर एन इंडियन इन अमेरिका के पॉइंट नंबर 2 की, विच इज फाइंडिंग प्योर वेजिटेरियन फूड इज नॉट अ इजी टास्क इन अमेरिका। अगर आप एक वेजिटेरियन है तो अमेरिका में आपको बड़ी मुश्किल से ही वेजिटेरियन फूड मिलेगा। यहाँ के मैकडोनल्ड्स तक में आपको एक भी वेज पैटी बर्गर नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि मैकडोनल्ड्स में आपको वेज आइटम के नाम पर सिर्फ फ्राइज ही मिल सकते हैं। ओवरऑल इन अमेरिका यहाँ वेज बर्गर नाम का कोई आइटम ही आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप कहीं भी बर्गर लेंगे, चीज बर्गर लेंगे, तो आपको वो भी बीफ पैटी के साथ ही दिया जाएगा, यानी कि विच इज अ नॉन वेजिटेरियन बर्गर। इसके अलावा यहाँ फिश को भी वेजिटेरियन कैटेगरी में ही रखना पड़ता है। इसीलिए अगर अमेरिका में आप वेज खाने की तलाश में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली ये मेंशन करना पड़ेगा कि नो मीट एंड नो फिश, ओनली वेजेस। अच्छा, वन मोर थिंग दोस्तों, फूड की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में आप जहां कहीं भी जाएंगे, वहां कड़ाके की ठंड में भी आपको फ्रिज का ठंडा पानी ही सर्व किया जाएगा। कॉज अमेरिकन्स को किसी भी मौसम में चिल्ड पानी पीना ही पसंद है, सो वो अपने गेस्ट को भी चिल्ड वाटर ही सर्व करते हैं। लेकिन अगर आप चिल्ड वाटर नहीं पी सकते, तो आपको 1 ग्लास पानी के लिए भी अमेरिका में ये बताना पड़ेगा कि सर्व रूम टेम्परेचर वाटर। अदरवाइज 99% चांस है कि आपको फ्रिज का चिल्ड पानी ही सर्व कर दिया जाए। अब बात करते हैं कल्चरल शॉक फॉर एन इंडियन इन अमेरिका के पॉइंट नंबर 3 की, विच इज अमेरिकाज हेल्थ केयर सिस्टम। भगवान ना करे, लेकिन अगर आप अमेरिका में बीमार पड़ गए तो यहाँ इलाज कराना इंडिया की तरह बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले अमेरिका में मेडिकल केयर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वहीं दूसरी बात यह है कि यहाँ इंडिया की तरह आप बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को डायरेक्ट कंसल्ट नहीं कर सकते। बीमारी चाहे जो भी हो, आपको सबसे पहले अमेरिका में प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास ही जाना होगा, एंड देन प्राइमरी केयर डॉक्टर ही आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास रेफर करेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कई इंडियन जो कि अमेरिका में रहते हैं, वो इंडिया आकर अपना हेल्थ चेकअप कराना प्रेफर करते हैं। कॉज एज कंपेयर टू अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम, Indian healthcare system is much more convenient
and also economic. दोस्तों वैसे तो शुरुआती दिनों में हम इंडियंस को अमेरिका में कई कल्चरल शॉक्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में जो कल्चरल शॉक से जुड़ा चौथा पॉइंट है उसके बारे में तो आपको अमेरिका जाने से पहले जरूर जान ही लेना चाहिए। कल्चरल शॉक नंबर 4 फॉर एन इंडियन इन अमेरिका इज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड फ्लोर इन बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पॉइंट सुनने में ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब आप अमेरिका में होते हैं। दरअसल इंडिया में किसी भी बिल्डिंग में पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है, एंड देन उसके बाद सेकंड फ्लोर होता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर होता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की जिस भी बिल्डिंग में आप जाओगे उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को ही वहां फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, एंड इसी तरीके से वहां जो फर्स्ट फ्लोर है उसे सेकंड फ्लोर कहा जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर इन अमेरिका। अब बात करते हैं कल्चरल शॉक नंबर 5 फॉर इंडियंस इन अमेरिका की, विच इज ऑब्वियसली लैंग्वेज। वेल, अमेरिका में वैसे तो हर जगह इंग्लिश ही चलती है, बट हम इंडियंस के इंग्लिश एक्सेंट की तुलना में अमेरिकन की इंग्लिश एक्सेंट में आसमान और जमीन का फर्क है। सो अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश भी आती है तब भी आपको एक अमेरिकन की इंग्लिश समझने में दिक्कत आ सकती है। मोर ओवर इन अमेरिका अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में हम पेट्रोल पंप बोलते हैं तो अमेरिका में गैस स्टेशन कहा जाता है। यहां अगर आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भी भरवाना है तब भी आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे गैस भरवानी है। यहां आपको टेम्परेचर भी फ़ारेनहाइट में लिखा दिख जाएगा, ना कि सेल्सियस में। मोर ओवर इन अमेरिका वेट के लिए भी केजी या किलोग्राम वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पाउंड्स यूज किया जाता है वेट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ कल्चरल शॉक को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कल्चरल शॉक ऐसी चीज है जो सिर्फ हम इंडियंस को ही अमेरिका में फेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि जब कोई अमेरिकन इंडिया आता है तो उसे भी इंडिया में कई सारे कल्चरल शॉक्स फेस करने पड़ते हैं। इनफैक्ट अपने देश से निकलकर आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो आपको वहां कल्चरल शॉक्स फेस करने ही पड़ेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि अगर आप में से कोई भी अमेरिका जाए तो आप इन बेसिक कल्चरल शॉक को लेकर पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हों। वेल, वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेरी लिस्ट में मौजूद 6th कल्चरल शॉक के बारे में, जो कि हम इंडियंस को अक्सर अमेरिका में फेस करना पड़ता है, which is related to shopping in America. Friends, in America there is no MRP system in products. Yes friends, this is absolutely true. इंडिया में कोई सा भी एक प्रोडक्ट, चाहे आप किसी छोटी दुकान से खरीदे या फिर किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदे, हमें हमेशा प्रोडक्ट्स में एमआरपी रेट लिखा हुआ नजर आता है। वहीं कई स्टोर्स में तो कई बार एमआरपी से भी कुछ कम दामों में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, बट इन अमेरिका ऐसा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अमेरिका में आप एक चॉकलेट भी लेते हैं तो उसमें आपको एमआरपी लिखी हुई सबसे पहले नजर नहीं आएगी। मोर ओवर अलग अलग स्टोर्स में आपको वो सेम चॉकलेट अलग अलग रेट में ही सेल की जाएगी। सो अगर आप अमेरिका में शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए ये भी टास्क होगा कि आप वहां के लोगों से या आपके कोई जानने वाले फ्रेंड से ये पहले ही पता कर ले कि आपको कोई सामान सबसे कम रेट में कौन से स्टोर में मिलने वाला है। So friends, these were some of the basic points related to cultural shock for an Indian in America. I hope कि ये वीडियो आपको interesting and informative लगी होगी। If yes, then please like the video and share with your family and friends. साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनका सपना है लाइफ में एक बार अमेरिका जाना। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।